क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जगह है? हमेशा थी और हमेशा रहेगी। आरज़ू। सुहेल, ओ सुहेल। ओह, आई मिस्ड यू। मी टू। हेलो। हेलो, क्या मैं मिस्टर जॉय से बात कर सकती हूँ? बोल रहा हूँ, who's this? मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। ओह, तुम क्या चाहती हो? वो सर, एक्चुअली मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहती थी। चाहती थी? यानी कि अब नहीं चाहती? नहीं सर, एक्चुअली मैं फील कर रही हूँ कि मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अगर सैकड़ों लोगों में मुझे ऐसा कोई एक इंसान मिल जाए जो मुझ पर बुरी नजर ना डाल रहा हो, तो उसे पहचानने में गलती तो हो सकती है ना? चलो मैं मान लेता हूँ जो तुम कह रही हो। 2-4 दिनों बाद तुम ऑफिस आ जाना। I'll see what I can do. ओके, थैंक्स, बाय। ये शरीफ आदमी कौन है जिससे तुम सॉरी फील कर रही हो? माय मिस्टेक यार, गई थी कॉम्प्रोमाइज करने, पहुंच गई गलत आदमी के पास। क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम ये सब नहीं करोगी। मेरी बात तो सुनो यार, मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी कॉम्प्रोमाइज करने की, लेकिन तकदीर देखो, सामने वाला आदमी शरीफ निकला। अब तो उल्टा मैं ही उसकी नजरों में गिर गई। अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अगर कहीं ऐसा आदमी है और तुम उससे मिली हो तो तुम वाकई में लकी हो। लग काहे का यार, अब तो जॉय मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि जैसे मैं उसके सामने पेश आई थी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी है कि जैसा वो तुम्हारे सामने पेश आया तो वो वैसा ही है। एक ही मुलाकात में किसी को जज करना ठीक नहीं है। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन उसने मुझे उसे मिलने के लिए बुलाया है, अब मैं क्या करूं? तो जाकर मिलो, लेकिन अपने यकीन को थोड़ा रोक कर रखना। पिछली बार की तरह जल्दबाजी मत करना। ऑलराइट, थैंक्स। पापा, मैं हूँ। संध्या, बेटा कब तक बैठी रहोगी? जाओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। पापा को किसी चीज की जरूरत होगी तो किसी ना किसी का पास में होना जरूरी है। मैं हूं ना बेटा। नहीं मम्मा, आप सारा दिन वैसे भी बहुत काम करती हैं, आप भी थक गई होंगी। आप आराम कीजिए, मैं रहती हूँ पापा के पास। जैसे तुम्हारी मर्जी। आकाश को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कल आ रहा है। जी। ठीक है, खुश रहो बेटा। काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। कभी कभी। ओके मिस्टर मित्तल, गेटिंग सीरियस। मैं आपका ये वीडियो करने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा पहला इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट को अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारा काम देख रखा है यार, तुम ये आसानी से कर सकते हो। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ खूबसूरत फीमेल मॉडल्स हैं क्या? अपने एल्बम के लिए पूछ रहा हूँ। तुम तो जानते हो कि ग्लैमर के बगैर एल्बम कुछ नहीं है। You're right. ओ हाय जॉय। प्रियंका, तुम? वो मुझे पता है, मैं तुम्हें 3-4 दिनों बाद मिलने वाली थी, लेकिन इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैं तो यहाँ कॉफी पीने आई थी। That's no problem. Please have a seat. ये है मिस्टर मित्तल, ये एक प्रोड्यूसर है और इनका नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। और ये है आई एम प्रियंका। आजकल क्या कर रही हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं, मगर बहुत जल्द मेरे एजेंसी के साथ बहुत सारा काम करने वाली हैं। अपने एल्बम के लिए लीडिंग लेडी कैसी रहेगी? ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो
हेलो। तो आप मॉडलिंग कर रही हैं। जी हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग। देखिए जी, कोशिश तो कभी कभी नाकामयाब भी हो जाती है, लेकिन मैं तो आपको डायरेक्ट ऑफर कर रहा हूँ। अपना डायरेक्ट ऑफर अपने पास ही रखिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब नाटक करके पूछ रहे हो क्या हुआ? यहाँ से जानबूझकर उठकर चले गए ताकि मेरे साथ बदतमीजी कर सके। What? और नहीं तो क्या, तुम्हारे जाते ही शुरू हो गए थे। मिस्टर जॉय, मैं तुम्हारे प्रोड्यूसर्स को एंटरटेन करने की चीज नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? मिस्टर मित्तल, आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की आप कोशिश मत करना। शर्म आनी चाहिए आपको। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था। Shut up. Just shut up. It's because of people like you that nobody has trust in this industry anymore. Disgusting. हाँ जी अंकल जी, हाँ मैंने कह तो दिया है, आपका बुकिंग हो गया है। आप अपनी भतीजी को समझा दीजिए, अब मैं सारा डिटेल्स दे दूंगा। जी, आप ही खुद फोन करेंगे? अच्छा ठीक है, पता नहीं ये कब तक बड़बड़ करेगा। अच्छा ओके अंकल जी, ओके, बात होगी। ओके, थैंक यू। क्या बात है रजत जी, बात नहीं बनी क्या? अरे एक भी लेडी क्लाइंट का फोन नहीं आता है आजकल। बताओ, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन मर्दों का आवाज सुन। लो, और एक फोन, अब तुम ही उठाओ। गुड आफ्टरनून, सिंह ट्रैवल्स में हेल्प यू? हेलो, मैं मेका सॉफ्ट से बात कर रही हूँ। आपने अभी तक हमारी दिल्ली की टिकट्स क्यों नहीं भेजी? एक मिनट मैडम, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। मैडम, हेलो। आप कौन है? जी मैं रजत बोल रहा हूँ। आपका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, आपको कहाँ का टिकट बुक करना है, नेशनल या इंटरनेशनल? बड़े ढीठ हैं आप लोग, मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 2 दिन पहले मैंने टिकट बुक करवाई थी और अभी तक नहीं आई वो। मैडम आई एम सॉरी, गलती होगी मैडम, गलती होगी मैडम। गलती? आपको पता है आप लोगों की वजह से हमारी कंपनी का लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैडम मैंने कहा ना मैडम, आई एम सॉरी, गलती होगी मैडम। क्या हुआ? क्या मुझे दे? हाँ जी बोलिए। अब तुम कौन हो? मैं क्या बार बार अपनी बातें दोहराती रहूंगी? मुझे दिल्ली की टिकट चाहिए अभी, इसी वक्त। कौन थी ये? अंकल, वो क्या है ना, उन्होंने आज की टिकट बुक कराई थी, मुंबई टू दिल्ली, वो भी परसों। तो रजत जी टिकट भिजवाना भूल गए। राजेश जी, आप मेरा दफ्तर बंद करवाए। कहाँ है टिकट? सर है सर, एक मिनट। हाँ सर, ये रहा टिकट सर। हाँ सर, ये रहा। अभी भी फ्लाइट के लिए 1 घंटा बाकी है सर। राज, तुम बाकी की डिलीवरी संभालो, मैं खुद जाके देके आता हूँ। अभी एड्रेस सही है? जी जी, मुंबई का एड्रेस। बंबई का और कानपुर का होगा। सवेरे से एक लेडी क्लाइंट का फोन आया, उसने भी हिला डाला। क्या बताऊं। लो भाई, राज भाई, ये टेलीफोन का डिपार्टमेंट तुम्ही को मुबारक हो। हेलो सिंह ट्रैवल्स, आप कौन बोल रहे हैं? जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। मिस जूली का फोन है। हेलो मिस जूली। जूली, देखिए हम पंडित गणेश चतुर्वेदी बोल रहे हैं। संध्या। आकाश, संध्या, पापा की तबीयत कैसी है? अब पहले से थोड़ी ठीक है। कहाँ है पापा? अपने रूम में। Very good. I must say, you are improving. गुड। पापा। अरे बेटा, तू भी आ गया। पापा देखिए, आप प्लीज कुछ मत बोलिए। एक तो आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और ऊपर से अगर आपको कुछ हो जाता तो। अरे पागल है। अरे मैं इतनी जल्दी में जाने वाला नहीं हूँ। अब चुप भी रहिए, जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं। सही कह रही हैं। अरे कोई उम्र है आपकी? क्यों महेंद्र जी, मुझसे तो यंग होंगे ही आप। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, जो दवाइयां और डाइट चार्ट मैंने दी है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है इन्हें। अरे भाई लेकिन कब तक? बस इसी स्पीड से रिकवर होते रहे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू मुझे क्यों, अपनी पत्नी को कहिए, जिनकी वजह से आप इतनी जल्दी अच्छे हो गए हैं। पत्नी को नहीं, आपकी सेवा संध्या ने की है, सारी रात जागती रही। बहू को थैंक यू कहिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू पापा। अगर आप थैंक यू की जगह मुझे आशीर्वाद देते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और वैसे भी मैंने वही किया है जो ऐसे हालात में एक बेटी अपने बाप के लिए करती है। जुग जुग जियो बेटा।
मेरी दवाइयाँ वक्त पे लेते रहना तो आप भी जुग जुग जियोगे। ओके, चलता हूँ। ओके डॉक्टर। भाई मेरे इस अटैक की वजह से तुम्हें भी तुम्हारा बिजनेस छोड़ के आना पड़ा। कैसी बातें करते हैं महेंद्र भैया, काम तो होता ही रहेगा ना। मैं तो सोचती हूँ उसने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गया वो। अच्छा ये बता, मेरे वजह से तेरे बिजनेस में नुकसान कितना हुआ? आप प्लीज चुप रहिए। डॉक्टर ने आपको इतना सब कुछ बोलने की इजाजत नहीं दी। आप सिर्फ आराम करिए। बिल्कुल, जाओ अब तुम लोग भी आराम करो। संध्या जी बेटा दोपहर की दवाई दे दो। हाँ यही है मम्मी, ये जो लाल वाली है ना, हाँ। ये है दोपहर की। थैंक यू बेटा। अब आप लोग जाइए। पापा आप आराम करिए। डोंट वरी। जीती रहे, वाकई बहुत सेवा की है इस लड़की ने। अजी किस्मत वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। लाइए। साक्षी ऐसे क्यों बैठी हुई है? देख ऐसे मुंह फुलाने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे कुछ करती क्यों नहीं? संध्या को देखा है ना कैसे उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। देख मालती के दिल में उतरने का यही एक मौका है। उसे देख, महेंद्र भाई के सिरहाने बैठकर रात रात भर उनकी सेवा करती है। तू कुछ क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं? मैं सोचती भी हूँ कि मैं रात को जागूंगी, लेकिन लेटते ही आंख लग जाती है। ओ ऐसे वक्त में तो बाहर वालों को नींद नहीं आती है, खुद को कैसे आ सकती है? बुआ जी, रात को मैंने चावल बहुत ज्यादा खा लिए थे। ओहो, तेरा कहने का मतलब ये है कि संध्या तो कंकड़ पत्थर खा के जीती है, जो रात भर पलक झपकाए बिना महेंद्र भाई की सेवा करती रहती है। अरे अपनी नींद पे काबू रख। देख तू महेंद्र भाई की सेवा करेगी ना, उसे जो खामखा की इज्जत मिल रही है ना वो तुझे मिलेगी। अरे लेकिन संध्या क्या फर्क पड़ता है? संध्या अगर सेवा करे या मैं करूं, हम लोग दोनों घर की बहू ही है ना। है? ये अचानक तूने पलटी कैसे मार दी? क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। विकास, अरे विकास तुम आ गए। मैं भी सोचूं अचानक इसमें सेवा भाव कहाँ से आ गया है। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम करो। महेंद्र भाई की सेवा करना नहीं भूलना। इस घर में सेवा का कंपटीशन चल रहा है क्या? नहीं तो इसमें कंपटीशन की क्या बात है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, डैडी जी की सेवा करना मेरा पहला हक है। अच्छा तो वो छोटी बहू है तो उसका हक दूसरा हुआ क्या? मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? तुम भी ना हर बात का उल्टा ही मतलब लगाओगे। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, उसकी कोई खुशी नहीं है तुम्हें। तुम मुझे कभी नहीं समझोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ। प्रियंका, ओ, तो तुम अब तक अपसेट हो। एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी उस मित्तल से मिला हुआ हूं, तुम्हें फंसाने के लिए सब ड्रामा कर रहा हूं? जस्ट टेल मी वन थिंग प्रियंका, कि क्यों करूंगा मैं ये सब? क्या मुझे और लड़कियों की कमी है, या फिर तुम ये सोचती हो कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे सर्कल के भी लोग वैसे ही होंगे जैसे दूसरे लोग होते हैं। मेरे सर्कल में कौन कैसा है ये मैं तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वो गलत तरीके से पेश नहीं आए और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ ना लूं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। फिर तुम मुझसे नाराज क्यों? Now that you've told me, I'm not upset, but I was really upset at that point. ये मैं कैसे यकीन करूं? You have to prove it to me. वो कैसे? वो ऐसे कि जो ट्रस्ट आपने मुझ में पहले इंस्टॉल किया था उसे कंटिन्यू करके। ओके, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई? तो फिर आप कम बोलकर उसे बैलेंस कर लो। कम ऑन, लेट्स गो। गाड़ी में बैठ के बाकी बातें कर लेंगे। ओह नो, क्या हुआ? शायद कार्बोरेटर में कचरा आ गया। गाड़ी को भी इसी एरिया में खराब होना था। क्यों? क्या खराबी है इस एरिया में? वो मेरा यहाँ घर है।
आई मीन मेरा पुराना घर, अब तो यहाँ मेरी आंटी रहती है। खैर, मुझे मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम अपनी आंटी के पास जाके मिल के आओ, मैं तब तक मैकेनिक को बुला के गाड़ी ठीक करवा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं रुकती हूँ ना तुम्हारे साथ। यार कितनी गर्मी है इधर, यहाँ बैठकर क्या करोगी तुम? तुम जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवाता हूँ। कम ऑन, गो गो, इट्स ओके। हेलो, या पॉपुलर मोटर्स? और बताओ अस्मा, कैसी हो? खुदा का करम है, एक ही छत के नीचे जी रहे हैं अब तक। ऐसे क्यों कहती हो? मैं जानती हूँ सुहेल थोड़ा सख्त मिजाज है और अनवर भाई साहब के साथ उसकी बनती नहीं, लेकिन है तो तुम्हारा एक ही बेटा। एक ही बेटे ने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव दिखा दिए। सुकून के साथ भी बड़ी जातियां की है उसने। हाँ, इन्होंने बताया मुझे, लेकिन चलो सुकून घर लौट के तो आ गई ना। हाँ, मगर अपनी मर्जी से नहीं, उसने भी हालात से समझौता कर लिया। मेरी प्रियंका ने तो वो भी नहीं किया, तो लौट के ही नहीं आई। वक्त का इंतजार करो भाभी, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं भी बरसों से यही कर रही हूँ कि कब सुहेल बदलेगा और कब अनवर की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आएगी। दुआ करो बस कि प्रियंका लौट आए। अगर मेरी ममता में इतना असर होता तो वो इस घर की तरफ मुड़ के देखती तो सही। हौसला रखो। देखो, भटके हुए लोग एक दिन ये जरूर महसूस करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। प्रियंका को भी इस बात का एहसास एक दिन जरूर होगा, देखना तुम। प्रियंका बहुत जिद्दी है अस्मा, इसीलिए मैं उससे मिलने हॉस्टल भी नहीं गई। मुझे पता है वो मेरी आंसुओं की कद्र भी नहीं करती, और मैं अपनी ममता को हारते हुए देखना नहीं चाहती। अच्छा, मैं चलूं अब? बैठो ना, कितने दिनों बाद तो आई हो। तुमसे बात करके मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो गया। हो गया सब? हो गया? कितना दे दूं तेरे को? आपसे क्या लेने का साहब? चलिए रख ले। अरे हो आई तुम? मिलाई अपनी आंटी से? आंटी? अरे तुम्हारी आंटी जो यहाँ रहती है। ओ आंटी, हाँ मिलाई, बहुत खुश हुई मुझसे मिलकर। चले? एक्सक्यूज मी। कहिए। जी, मैं सिंह ट्रेवल से आया हूँ मिस माधवी की टिकट लेके। आप जानते हैं इस टिकट की वजह से मैडम ने हमें कितना डांटा? मैं समझता हूँ, दरअसल ये मेरे असिस्टेंट की वजह से हुआ। आपकी असिस्टेंट के नेग्लिजेंस की वजह से किसी की नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए ये टिकट मैं खुद लेकर आया हूँ, ताकि आपकी मैडम को समझा सकूं। लाइए, टिकट मैं दे आती हूँ। नहीं, इस टिकट की वजह से पहले ही आप काफी सुन चुकी हैं। वो सामने का कैबिन उन्हीं का है? जी। कम इन।